हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ आपकी होस्ट आबिशा अजीज़ विद अनदर एपिसोड ऑफ क्वींस। हमारी 60 साला तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि दो बहनें बैक वक्त फिल्मों में जलवागर हों और अपने अपने तौर पर कामयाब करार पाएं। एक मिसाल संगीता और कविता की है और दूसरी मिसाल अंजुमन और गौरी की है। व्यूअर्स, आज हम जिक्र करेंगे अदाकारा गौरी का। गौरी ने अपनी बहन अंजुमन के सुपरस्टारडम के ज़माने में अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया और अपने लिए कामयाबियों और पुरस्कारों का एक अलहदा ज़ख़ीरा जमा किया। गौरी का ताल्लुक़ मुल्तान से है। अंजुमन फिल्मों में अदाकारी की गर्ज से लाहौर शिफ्ट हुई तो दीगर अली खाना के साथ गौरी भी लाहौर आ गईं और जल्द ही फिल्मसाजों की तवज्जो हासिल कर ली। चेहरे के खदोखाल से प्ले करना मेकअप आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती है। मेकअप आर्टिस्ट गौरी के चेहरे के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। गौरी अंजुमन की बहन है और उन्होंने भी अंजुमन की तरह पंजाबी फिल्मों के अंदर अपने किरदार बड़ी खूबसूरती से निभाए। और गौरी का जो मेन प्लस पॉइंट ये था कि उनकी भी अंजुमन की तरह हाइट बहुत ज़्यादा थी और जिस्म थोड़ा भरा भरा था, जिसकी वजह से वो पंजाबी फिल्मों के अंदर बिल्कुल परफेक्ट जो था वो अपने रोल्स को जो है ना वो अदा कर पाई। उनका जो सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ थी उनके करैक्टर के अंदर के जो पंजाबी फिल्मों का एक थीम होता है लाचा कुर्ता, जिस तरीके से वो कैरी किया जाता है एक टॉल हाइट पे, और उसके साथ वो परांदे की लुक, और उनको जो सबसे ज़्यादा जो उनके जो फेस पे जो खूबसूरती थी वो उनकी मोटी आंखें और गोल फेस। मैंने उनकी जो मोस्टली मूवीज़ देखी उनमें उनके किरदार जो उन्होंने अदा किए वो जो उनके साथ एज अ हीरो जो परफॉर्म किया सुल्तान राही, गुलाम मोहिउद्दीन और इस्माइल शाह, सबके साथ उनका जिस तरह से आप कहते हो कि मूवीज़ में एक कपल के तौर पे आप एक स्क्रीन पे आके अपने आप को परफॉर्मेंस जो दी जाती है उनके किरदार के मुताबिक गौरी ने बड़े खूबसूरती अंदाज से जो है ना वो पेश किए। मैं समझती हूँ कि अगर आज के दौर में अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता उनका मेकअप करते हुए। उनकी जो फेस के फीचर्स हैं वो बड़े इनोसेंट से फीचर्स थे, आंखें बहुत प्रोमिनेंट थी उनके फेस के ऊपर। अगर हम उनको सॉफ्ट मेकअप से और लाइनर्स के साथ, स्मर्जिंग वाले लाइनर के साथ हाईलाइट करते और उनका जो स्टाइल था वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता। स्पेशली जो उनके पंजाबी मूवीज़ के जो किरदार, जिस तरह के उनको टिपिकल पिंड की जट्टी के तौर पे जो दिखाया जाता था और उनको वो लाचा कुर्ता लुक में खेतों में डांस करते हुए दिखाया जाता था, तांगा चलाते हुए दिखाया जाता था, तो वो मैं समझती हूँ कि उन किरदार उन तमाम तर करैक्टर्स के लिए वो परफेक्ट पर्सनैलिटी थी। गौरी डांसर भी बहुत अच्छी थी, स्पेशली पंजाबी गानों में जब उन्हें सुल्तान राही के साथ वो गंडासा स्टाइल में लेकर खेतों में डांस परफॉर्म करवाया जाता था। और मैं बेसिकली मैं समझती हूँ कि हीर रांझा जैसी मूवी में अगर पंजाबी मूवीज़ में अगर कोई किरदार बनाया जाता तो गौरी उसके लिए सबसे बेस्ट थी। बाकायदा करियर का आगाज़ 1982 की फिल्म ज़रा सी बात से किया, जिसमें वो एक सानवी किरदार में नजर आईं, मगर अपनी अगली ही फिल्म इंसाफ का तराजू में वो गुलाम मोहिउद्दीन के मुकाबिल हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई। आइए गौरी पे पिक्चराइज किया हुआ एक खूबसूरत नगमा देखते हैं।
टाइम हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक लेने का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गौरी अंजुमन से ज़्यादा गौरी, शदाब और दिलकश थी, मगर मुकद्दर की बात है कि जो कामयाबी इनकी बहन को नसीब हुई वो उनके हिस्से में ना आई। अपने नाम की मुनासबत से गौरी के चेहरे का बेदाग कम्प्लेक्शन और शफाफ रंगत काबिले दीद थी। सेहत इनके चेहरे और बदन से छलकती थी। अपनी बहन की तरह वो भी फरबही की तरफ माइल ही नहीं बल्कि अक्सर फिल्मों में बाकायदा मोटापे का शिकार नजर आई। गौरी के बारे में कोरियोग्राफर क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। पंजाब की फिल्म स्क्रीन के ऊपर अंजुमन बेगम के बाद अगर किसी को कहा जाता था कि वो वाकई पंजाब स्क्रीन की हीरोइन है या पंजाबी फिल्मों की हीरोइन है, वो गौरी बेगम का नाम आता था। गौरी बेगम ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी फिल्मों में काम किया और बहुत अच्छा काम किया, बड़े लीडिंग रोल्स किए उन्होंने, और जिसे कहा जाता है कि पंजाब दी जट्टी, और अगर उनके बारे में ये कहा जाए तो गलत नहीं था। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं वो, और मतलब अभी तो खैर शोबिस छोड़ चुकी हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने अपने वक्त में काम किया है, गाने उन्होंने बहुत अच्छे पिक्चराइज करवाए हुए। उनके डांस के हवाले से अगर आज बात की जाए तो मेरे ख्याल में गौरी बेगम का जो डांस का स्टाइल था वो प्योरली जिसे कहते हैं देसी डांस का स्टाइल या पंजाब का अंग वो उनके अंदर था। उन्होंने अपने फिल्मों में जो गाने पिक्चराइज करवाए हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने उन्होंने पिक्चराइज करवाए हैं, जिनमें से उनके गाने कुछ तो खैर बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। फिल्म निकाह से एक गाना था उनका, फुर्सत मिले बुला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर। इसी तरह से नागन जोगी का एक गाना था, ना राय वक्त में तो, और हुकूमत फिल्म का भी एक गाना बड़ा अच्छा था जो कि टाइटल सॉन्ग था, तेरी दिल ते हुकूमत हो गई है, वो भी उन्हीं पे पिक्चराइज था। सुल्तान अली साहब की हीरोइन वो रही हैं, गुलाम अयोद्दीन साहब की बहुत सारी फिल्मों में बड़ा अच्छा काम किया, बड़े बड़े अच्छे डांस किए, और मेरे ख्याल में मतलब बहुत लय में, बहुत रिदम में वो डांस करती थी, बहुत अच्छा डांस करती थी। और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने जितने भी गाने पिक्चराइज कराए हैं, शायद ही कोई गाना ऐसा हो कि जो मतलब क्लिक ना हुआ हो। से उनके साथ मैंने काम करते हुए देखा, उनके मतलब डांस में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि वो एक जब शॉट बनता था तो उसकी रिहर्सल्स वो जब जितनी भी कोरियोग्राफर चाहते थे वो रिहर्सल करती थी, और जब तक उनके शॉट में फिनिशिंग नहीं आती थी वो डांस का मतलब उस वक्त टेक नहीं करवाती थी। और वो ना सिर्फ नाम की गोरी थी, उनकी रंगत भी बहुत गोरी थी और बड़ी हसीन और एक खूबसूरत आर्टिस्ट हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। गौरी रक्स में माहिर थी। मादाम नूरजहां के गाए हुए गीतों की तेज़ी और तर्ज को बदन के हर हिस्से के साथ हमसास करना इन पर ख़त्म था। इनके दौर में हर फिल्म में तकरीबन 6 से 7 गाने फिल्म बंद किए जाते थे। इस जिम्मेदारी को गौरी बड़े एहसन तरीके से निभाती और हर फिल्म में इनके रक्स को शायकीन से सताइश मिलती। गौरी पे पिक्चराइज किया हुआ एक खूबसूरत नगमा देखते हैं।
किधरों की लंका में बेजान बसूड़िया मैनू शहर दी बजारों कढवा दे ओ मैनू शहर बजारों कढवा दे मैं फिर तेनू प्यार करूंगी। अंजुमन की शादी और फिल्मों से अलहदगी के बाद गौरी ने उनकी जगह सुल्तान राही के मुकाबले ले ली। बेशतर फिल्मों में वो सुल्तान राही के साथ हीरोइन के तौर पर नजर आईं, जिनमें बाबुल, फकीरा, तराजू, सामल, खान बदमाश, शेरदिल, गंडासा, मस्तान खान, शौका वगैरह शामिल हैं। हर डायरेक्टर का हर फनकार के लिए एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। गौरी के लिए डायरेक्टर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मैं समझता हूँ कि गौरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये था कि उसकी बड़ी बहन अंजुमन, जो उस वक्त की हीरोइन थी, टॉप क्लास हीरोइन थी, और मेरे साथ अंजुमन का बड़ा लंबा सफ़र है, 24-25 फिल्में की, और जिसमें से अल्लाह की रहमत से 20-22 फिल्में हमारी सुपरहिट हैं। और अंजुमन ने तो अपना लोहा मनवाया ही था, तो उसके साथ गौरी को भी शौक़ हुआ कि मैंने काम करना है। मुझे अंजुमन ने कहा कि गौरी को अच्छा चांस मिलना चाहिए ताकि ये आगे आए। तो मैंने उस वक्त एक फ़िल्म शुरू की, निकाह। तो सबसे पहले मैंने गौरी को निकाह में लिया, और बड़ा मशहूर गाना एक रात दा मेहमान तू, कड़ी पढ़ ली मेरी जान तू, लैना जे दिल वे कल परसों में मिल वे, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और गौरी की पहचान बन गई। तो मैं समझता हूँ गौरी ने जितना भी काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, उसने अच्छा काम किया और अपनी एक पहचान बनाई। ना कि ये कि लोग उसे कहेंगे जो अंजुमन की बहन है, बल्कि गौरी ने अपना भी नाम की लाज रखी और उसने अच्छा काम किया। और वो एक और बात बताता चलूँ कि गौरी जहाँ अच्छी काम करती थी, अच्छी एक्ट्रेस थी, वहाँ वो डांसर भी अच्छी थी। और उसका एक बात था कि उसका जो अंग बनता था वो भी बड़ा अच्छा खूबसूरत बनता था, क्योंकि टॉल का था, और जो भी अपना रक़्स में वो अपना महारत रखती थी और नेचुरली अपनी बहन के नक्शे कदम पे चली। और मैं समझता हूँ उसने रक़्स में भी उतने मुकाम हासिल किया जितना उसने एक अदाकार की हैसियत से। और बहुत जल्दी चूँकि वो इस इंडस्ट्री से आउट हो गई, मैं समझता हूँ कि ये अदाकार की लाइकिंग की बात होती है और फिर कुछ नसीब और किस्मत की बात है। जितनी देर उसने वक्त गुजारा बहुत अच्छा गुजारा और बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी टाइम की पंक्चुअल, और बड़ी अखलाक की बहुत अच्छी, सबके साथ बहुत अच्छा प्यार सलूक से मोहब्बत से मिलना। और ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है एक आर्टिस्ट का कि वो आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छी अपना लड़की भी हो, अच्छी औरत भी हो। तो मैं समझता हूँ कि गौरी ने जितना वक्त गुजारा बहुत अच्छा गुजारा। व्यूअर्स, टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। गौरी और सुल्तान राही को भी वही कदरदानी मिली जो इससे पहले अंजुमन और सुल्तान राही को हासिल हुई थी। सुल्तान राही के अलावा गौरी का कामयाब पेयर गुलाम मोहिउद्दीन और इस्माइल शाह के साथ भी बना। Let's watch a song picturized on Gauरी.
गौरी की तवज्जो फिल्मों की तरफ वैसे मरकूज ना थी जैसे कि इनकी बहन की। गौरी की फिल्मों की तादाद भी महदूद है। 90 की दहाई की बस तक वो फिल्मों से किनारा कश होके और कामों में मसरूफ़ हो चुकी थी और अब एक अरसे से मंजर आम पर नज़र नहीं आई। गौरी पे पिक्चराइज किया हुआ एक खूबसूरत गाना देखते हैं। मेरिया चूड़ियां उदास तेरे बाजवे हाय मेरिया चूड़ियां उदास तेरे बाजवे हाय मेरिया चूड़ियां मेरी सेक दी एक आस वे ढोला प्यार में पाया नहीं उरास वे हाय मेरिया चूड़ियां उदास तेरे बाजवे हाय मेरिया चूड़ियां। इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में इजाज़त लेने का। जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस बताती चलूँ queens@atv.com.pk और हमारा पोस्टल एड्रेस है PO Box 5121 पोस्टल कोड 54700 लाहौर। Keep writing it to us. Take good care of yourself and your loved ones. I Abisha signing off. Allah Hafiz.